हाँ जी बच्चे, आज हमने करना ऋतुराज का कन्यादान। ठीक है, ये एक नई पोइम है कि हम करेंगे। सभी बच्चे ये चैप्टर खोल लो। क्षितिज का एक पोइम है कन्यादान। ये चैप्टर सभी बच्चे खोल लो। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ था। ठीक है, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? भरतपुर में और राजस्थान में। राजस्थान विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद सेवानिवृत्ति। सेवानिवृत्ति क्या होता है? रिटायरमेंट ले ली उन्होंने। ठीक है, अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन करते थे वो। उनके अब तक के 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक है मरण धर्मा और अन्य है पुल पर पानी, सूरत, नीरत, लीला, मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, टहल सम्मान, बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। ये सारे किसके नाम है? पुरस्कारों के नाम है। ठीक है, ये सारे पुरस्कार उन्हें मिल चुके हैं। तो मुख्य धारा से अलग हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। मतलब जो बिल्कुल किनारे पर है। हाशिए क्या होता है? किनारे पर पड़े हैं जो लोग, उनकी उनकी जो है प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को, चिंताओं को उन्होंने अपने लेखन का विषय बनाया। हाशिए के लोगों को जो बिल्कुल किनारे पर है, मतलब कि वो खाई में भी गिर सकते हैं और उनको बचाया भी जा सकता है। हाशिया वो होता है। ठीक है, फिर है उसके बाद उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है। रोज के जीवन का, रोज के जीवन की उनके जो है काव्य में सच्चाई है। और वे आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाली सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह रखती है। किसके ऊपर? सामाजिक शोषण जो होता है और कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, उन पर नजर डालते हैं जो कि गलत है। ऐसी घटनाएं, कई बार बच्चे नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, आप थोड़ा वेट कर लिया करो। ठीक है, हाँ जी क्लास। और अपनी वीडियो ऑन कर लो बेटे। आपको पता है कि रूल्स क्या हैं, उसके मुताबिक सब बच्चों ने अपनी वीडियोस ऑन करनी होती हैं। ठीक है, तो प्लीज अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए। जितने भी बच्चे हैं प्लीज अपनी वीडियो ऑन करके रखिए। हाँ जी, सभी बच्चे, जो अच्छे बच्चे हैं उनको तो कोई डर ही नहीं होता है, तो वो बच्चे तो अपनी वीडियोस ऑन करके रखें प्लीज। ठीक है, ये नहीं है कि आपके, वैसे तो आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में जो है होना चाहिए, क्योंकि एज ए स्कूल आपकी क्लास लग रही है, तो स्कूल के जितने क्लासरूम के रूल्स होते हैं वो सभी आपको फॉलो करने चाहिए। ठीक है, तो फिर है उसके बाद, और मैंने उत्साह और उसके जो हैं आपको भेजे थे पीडीएफ, वो कर लिए सबने? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं अब जिसने नहीं किया? सबने पीडीएफ कंप्लीट हो गया सबका वो? हाँ जी, अमन, गुरप्रीत, सब बच्चों का हो गया? रूबी, स्नेहा, काव्य, मालवी, सब बच्चों ने कर लिया वो क्वेश्चन आंसर? सबके हो चुके? यस मैम। हाँ जी, कोई ऐसा तो नहीं है? यस मैम। जी, तो आंसर दिया करो बेटे सभी बच्चे। गुरप्रीत हो गया आपके? अमन? यस मैम। हाँ जी, ये अमन कौन सा वाला अमन है? अमन सिंह? एक दूसरा अमन अपनी वीडियो ऑन करो जरा। अमन, अमन सिंह वीडियो ऑन करो अपनी। तुम्हारी शक्ल नहीं दिख रही मुझे। अमन? यस मैम करते हैं। हाँ, वीडियो सबने ऑन करके रखनी है ताकि पता चले। फिर उसके बाद है
हाँ जी, अच्छा ये अमन है। दूसरा वाला अमन तो नहीं है, एक और अमन भी है। एक और अमन है ना। अब है कि उनकी विडंबना हो, जितनी भी उनकी प्रॉब्लम्स होती थी। हाशिए का मतलब समझ आ गया आपको? हाशिया क्या होता है? हाशिया होता है कि किनारे पर पड़े हुए लोग, जो कि बचाए भी जा सकते हैं जिनको, और वो खाई में भी गिर सकते हैं। और अगर उनको तिनके का सहारा मिल जाए तो उनको जिंदगी मिल जाएगी। और अगर उनको सहारा ना दिया तो वो खाई में भी गिर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग। फिर उसके बाद है, यही कारण है कि उनकी भाषा और परिवेश लोक जीवन से जुड़े हैं। मतलब ऋतुराज की जो भी कविताएं हैं, जो घटनाएं उन्होंने अपनी बुक काव्य खंड में लिखी, बुक्स में लिखी हैं जो, तो वैसी हैं जो वो उससे जुड़ी हुई हैं। हाँ जी, स्वागत करो, हरजस जी आए हैं पहली बारी क्लास में। हाँ जी, हरजस आप आज कैसे आ गए हैं? हरजस, हरजस गया? अभी तो आया था। हाँ जी, हरजस, हरजस, हरजस। यस मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, आज कैसे आ गए? ऐसे ही घूमते घामते? नहीं मैम, हाँ जी, 10 नंबर, मैं ट्यूशन लगती है। 10 नंबर अटेंडेंस के हैं और 10 नंबर तुम्हारे प्रोजेक्ट के। समझ आ गई बात? ठीक है मैम। हाँ जी, ठीक है, ऐसे नहीं काम यस। चलेगा। क्लास लगाओ, काम करो। प्रोजेक्ट दिए हाँ हुए हैं, जी। 2 प्रोजेक्ट दिए हैं, पता है आपको? ओके। जो सबमिट कराने हैं। नहीं। नहीं तो हाँ फिर जी मैम। नहीं तो फिर 20 नंबर ऐसे ही चले जाएंगे। नहीं पता, क्लास में नहीं आना, वीडियोस नहीं चेक करनी, तो कैसे पता चलेगा आपको? है, कैसे पता चलना है? क्लास में पहली बार जी। आए हो? पहली बार आए हो क्लास में? हाँ जी मैम। क्या करे, दशहरा मना रहे थे? हैं? नहीं मैम। हाँ, नहीं, कितने दिन से? और ट्यूशन लगती थी ना सुबह, अब शाम को करवाई है। अच्छा, जब आधा साल निकल गया है, आधा साल निकला तो आपने ट्यूशन करवा दी। तो सबसे ज्यादा मार्क्स मिलने हैं इसी सब्जेक्ट में मिलने हैं। अगर नहीं कुछ ठीक है मैम। आएगा। हाँ, पेपर दिया था कि नहीं? दिया था मैम। दिया था। रोज आया करो क्लास में। ठीक है मैम। हाँ जी, चलो आगे पढ़ते हैं कि कविता जो कन्यादान है उसमें माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। जो एक आदर्श रूप होता है, मतलब जो हमारे समाज में चला आ रहा है। आदर्श रूप क्या है? कि ससुराल जाना है उसने, बेटी ने, और वहां पर जाकर के उनके लिए जो है पति को परमेश्वर मानना है, और माता पिता को, अपने सास ससुर को माता पिता मानना है। जो जो घर के फैमिली मेंबर्स हैं उनको भाई बहन मानना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है, खाना बनाना है, और जैसे वो कहें वैसे ही सारा कुछ करना है। तो यही होता है ना आदर्श रूप, जो एक माँ जो है अपनी बेटी को सिखाती है। परंपरागत तो यही रहा है। परंपरागत मतलब हमारी परंपराओं से जो चला आ रहा है पुराने टाइम से। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी प्रतिमान घड़ लिए जाते हैं। अब स्त्रियों के लिए पहले से उन्होंने सोच रखा है कि चले आ रहे हैं कि स्त्रियों ने ये काम करने हैं, उनके लिए ये सब जरूरी है। खाना बनाना, घर की साफ सफाई, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, ठीक है, समय पर सारे काम करना, ये आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। मतलब ये उनको लिपटा कर दिए जाते हैं सारा कुछ, ये बंधन।
कैसे लिपटा दिए जाते हैं, कपड़ों से, गहनों से, और क्या नाम है, क्या, और ये जो रीति रिवाज है इनसे उसको बांध दिया जाता है। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा है, मतलब उसको कोमल बना करके और उसकी कमजोरियां दिखाई जाती है। फिर लड़की जैसी ना दिखाई देना में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। अब इसमें बताया गया है कि लड़की जैसी मत दिखना, लड़की को अपनी जो माँ है वो शिक्षा दे रही है कि लड़की जैसी दिखाई मत देना। बेटी माँ के सबसे निकट होती है और उसके सुख दुख की साथी है, ये तो सबको पता है। सब बच्चे हैं जो लड़कियां हैं मम्मी के बहुत पास होती हैं। कौन कौन है जो अपनी मम्मी को फ्रेंड्स की तरह मानती है? हाँ जी, कौन कौन है बताइए पहले मुझे, कौन बता सकता है जो फ्रेंड्स की तरह सब कुछ शेयर करती है? कौन सी है, बोलिए, कौन कौन है जो अपनी मम्मा को सब कुछ शेयर करती है? कौन कौन सी गर्ल्स हैं, बोलिए। हाँ जी, कौन कौन सी गर्ल्स हैं जो अपना सब मम्मा से शेयर करती हैं, हर चीज हर बात? कौन कौन, कोई नहीं शेयर करता तुम में से? हम्म बॉयज भी कर सकते हैं। हाँ जी, कौन शेयर करता है, कौन बताएगा? हम्म सुहेल, तू शेयर करता है मम्मी से सारी बातें? हैं? कौन कौन शेयर करता है, बताओ भाई, कौन कौन शेयर करता है अपनी जो है बातें, गर्ल्स में स्पेशली? गर्ल्स में कौन कौन है अभी? हरलीन है, हरलीन आप करते हो? हरलीन नो मैम। नहीं करते हैं? क्या बोल रहे हो, यस कि नो? नो। नो, मम्मी को नहीं कोई बात बताती आप अपनी? हर्षिता आप, हर्षिता मैम करती हूँ शेयर। करते हो, वेरी गुड। और इसके बाद और कौन है हमारे पास गर्ल्स में? रूबी, मालवी, हाँ जी, कौन कौन शेयर करता है? मालवी, रूबी आप, रूबी, श्रुति, श्रुति यस मैम। आप करती हो शेयर? यस मैम। नेहा, यस मैम। सोनाली, यस मैम। आप, एक चीज और बताऊं आपको, ये से विधि आप भी करते हो कि नहीं? यस मैम। हाँ, ये किसने बोला था? हरलीन ने, है ना? चलिए अब आपको बताती हूँ। आर्यन आप करते हो शेयर अपनी मम्मी से कोई बात, पापा से? आर्यन शर्मा है, करते हो शेयर? गुरप्रीत सिंह आप? यस मैम। बिल्कुल। अब आपको मैं एक चीज बताती हूँ कि मान लो आप अपनी कोई बात अपने पेरेंट्स से शेयर करते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ गई है आपको, और आप जो है फ्रेंड्स से तो शेयर करते ही करते हो, और आप अपनी मम्मी से या पापा से शेयर करते हो। उनके पास क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, वो भी इसी दौर से निकले होते हैं, तो उनके पास से तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो वो तुम्हें एक, जो तुम्हारा सबसे जो बेस्ट है वो कौन है तुम्हारे लिए, जो अच्छा सोचते हैं? तुम्हारे पेरेंट्स। तो तुम्हारे पेरेंट्स हैं जो,
वो तुम्हें रास्ता बता देंगे कि तुमने इस तरह से यहाँ से निकलना है। जो बच्चे शेयर नहीं करते हैं, अपने आप छुपाते हैं, आगे से आगे क्लोज करते रहते हैं बात को, तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। ठीक है। और जो बच्चे शेयर कर लेते हैं, वो क्या होता है कि उनको पेरेंट्स से गाइड कर देते हैं। जैसे मदर है, गर्ल्स क्या होती हैं, मदर से बात शेयर करती हैं। ठीक है। तो वो क्या होते हैं, उनको एक रास्ता दिखा देते हैं कि आप इस रास्ते पर चलो, ऐसे चलो, तो आप जो प्रॉब्लम से निकल जाओगे। तो मेरे हिसाब से कि पेरेंट्स के पास एक्सपीरियंस होता है, तो उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। तो उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए शेयर करना बहुत जरूरी होता है। तो आपके लिए ये सबसे अच्छा है कि आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करो साथ में। जब आप प्रॉब्लम शेयर करोगे, आधा सोल्यूशन तो आपको उसी टाइम मिल जाएगा, स्पेशली गर्ल्स को। तो हरलीन, आपको भी ना अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहिए। ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, बात हो, आप डरते हो मम्मा से? हैं हरलीन? हरलीन, हेलो हरलीन? हरलीन, बोलो बेटे। हर्षिता, हेलो हर्षिता? हाँ जी बेटे। Yes, ma'am. हाँ, तो आपको जो है उससे क्या होता है, सोल्यूशन मिलता है कि नहीं, गाइडेंस मिलती है ना? Yes, ma'am. हाँ। तो हरलीन, आप क्या प्रॉब्लम है बताओ? हरलीन बोलो। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने पेरेंट्स से शेयर करो जरूर। खास करके गर्ल्स को मदर से शेयर करनी चाहिए प्रॉब्लम। और ये कविता भी है जो ये गर्ल्स की माँ और जो है उसकी बेटी के लिए। ठीक है। तो इसीलिए मैं ये डिस्कस कर रही हूँ। इसमें है कि बेटी माँ के सबसे निकट होती है और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहते हैं। क्या कहा है उसको? माँ की अंतिम पूंजी। कविता में कोई भावुकता नहीं है, सिर्फ इसमें इमोशंस नहीं है, इसमें एक लेसन है। ठीक है। उसकी पीड़ा, जो माँ के अनुभवों की पीड़ा है, वो है इसके अंदर। और उसकी प्रमाणिक अभिव्यक्ति है, मतलब सबूत है उसके पास कि जो उसने जाहिर किया इस कविता में। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जो है इसके लेखक हैं, ऋतुराज जी जो इसके लेखक हैं, वो उनकी गहरी संवेदनशीलता, मतलब उनके इमोशंस भी हैं, जो संवेदना है वो प्रकट हुई है, अभिव्यक्त हुई है। अभिव्यक्त हुई है मतलब प्रकट हुई है कविता छोटी सी है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो बहुत बड़ा है। ठीक है। तो उस मीनिंग को आपने ध्यान से सुनना है और समझना है कि ये किस बारे में है, और जो माँ है अपनी बेटी को क्या शिक्षा देती है आज के जमाने में, जो आज के टाइम में, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है। तब हम पढ़ते हैं ये कविता। चलिए, हाँ जी, कौन पढ़ेगा ये? कौन पढ़ेगा? चलो श्रुति पढ़ो, बहुत अच्छी कविता है ये। हाँ जी। इतना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, ऐसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। लेकिन पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लेबंद पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब इसमें क्या है, इस कविता में इसमें बताया है कि जो माँ और बेटी है, उसकी शादी है बेटी की, तो माँ उसको शिक्षा दे रही है
ठीक है। अब ये शिक्षा थोड़ी जो परंपरागत शिक्षा है उससे हटकर है, तो वो बताती है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो उस एक्सपीरियंस के आधार पर वो बताती है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख। उसका दुख था जो वो बिल्कुल सही था। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। पहली बात तो जो लड़की है वो दान में देने की कोई वस्तु नहीं, ठीक है, तो उसका जो दुख है वो बहुत क्या है, प्रामाणिक सबूत के साथ है। तो वो कहती है कि जो समझते हैं कि लड़की को दान में देना, तो उस समय दान देते वक्त जो उसके माता पिता हैं उनकी क्या कंडीशन, मतलब क्या हालत होती होगी। इस कविता को ना जब भी मैं पढ़ाती हूँ, मतलब कितने सालों से पढ़ा रही हूँ, 4 कम से कम 6-7 साल हो गए इस कविता को पढ़ाते हुए। तो ये हमेशा ये कविता ना मुझे इमोशन कर देती है, हमेशा ही ना इमोशनल बना देती है। तो ये कविता है ही ऐसी, तो इसको पढ़ोगे, इसका अर्थ समझोगे, तो आपको भी ये महसूस होगा कि उसका दुख है जो कितना प्रामाणिक है। प्रामाणिक मतलब सबूत है, उसके जो दुख हैं वो क्या है, बिल्कुल सही है। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। माता पिता को क्या लगता है जब वो अपनी बच्ची को पाल पोस के, मैम चिराग को एंटर कर लो, वो वेट कर रहा है। कौन है बेटे? चिराग। चिराग? मेरे पास उसकी एंट्री है नहीं, देखती हूँ मैं। हाँ, मतलब जो माता पिता हैं जब वो अपनी बच्ची को दान में देते हैं पाल पोस के, तो उनको ये कितना बुरा लगता है, ठीक है। तो उनको जब वो दान में देते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि उनका सब कुछ खत्म हो गया, मतलब सब कुछ छिन गया। तो उसको लगता है कि लड़की को दान में दिया है, अब उन्होंने 20-25 साल उसको पाल पोस के बड़ा किया और अब वो किसी दूसरे को दे रहे हैं, तो उनको वो क्या लगता है कि वो उनकी जो इतने सालों से जोड़ी हुई प्रॉपर्टी थी वो क्या हो रही है, खत्म। तो अब वो, क्योंकि रिवाज है, दान में तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, मतलब शादी ब्याह तो उसका करना ही पड़ेगा। तो उसके जो दुख है, जो उसकी माँ है उसने सह रखे हैं, उसको पता है कि ये समाज जो है उनको कैसे ट्रीट करता है, मतलब अपना घर बार छोड़ करके जब दूसरे के घर में जाना, अनजान जगह में जाकर रहना, और वहां पर लोग अजनबी हैं, तो उसको लगता है कि ये अब वहां पर कैसे निभाएगी, क्योंकि लोग जो हैं वो इतनी जल्दी किसी को एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे कोई भी है या कितने भी अच्छे हैं। तो वो कहती है कि उसका दुख है जो बहुत ही प्रामाणिक है, बहुत ही सच्चा है। अब उन्होंने 20-25 साल पाल करके जिस लड़की को इतना बड़ा किया, अब वो उसको दान में देते वक्त कहते हैं कि ये उसकी अंतिम पूंजी है, कि उनके पास सारी प्रॉपर्टी है, जो कमाया धमाया था उनका यही था। लड़की अभी सियानी नहीं है, जैसे अभी आपकी उम्र है, ठीक है, तो अभी आपको बहुत कुछ सीखना है, इस जमाने से काफी कुछ समझना है। अभी इतनी भोली सरल थी, अभी उसमें जो है तलाक और चालाकी है, जो चालाकी इन द सेंस की परिवार के साथ कैसे निभाना, कैसे रहना, तो ये सारी चीजें उसको अभी नहीं पता। तो माँ ये सोच रही है कि ये अभी बहुत सियानी नहीं है, अभी बहुत भोली है, सरल है, इसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांटना नहीं आता। अब आप जैसे घर में रहते हो, एक चीज बोलते हो तो आपके
मम्मी पापा आपके सामने ला करके रख देते हैं, ठीक है। और आपने तो सुख ही सुख देखा है, कभी उठ गए, ठीक है, काम किया, नहीं तो नहीं किया, मम्मी खाना दे देगी, बच्चे का पेपर है तो दूध देगी, ठीक है, कॉफी बना के देगी, चाय देगी आपको। तो उन्होंने तो कभी दुख देखा ही नहीं, क्योंकि जिनके माता पिता होते हैं उनको तो सहारा होता ही है, कि उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं होगा कि ये सब उठ करके खुद करना पड़ेगा। पाठिका थी वे धुंधले प्रकाश की, अभी उसने मतलब कि सिर्फ उजाला ही उजाला देखा था, उसे अंधेरों का कुछ पता नहीं था किसी भी। जैसे आप लोग हो, आप लोगों को क्या लगता है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, ठीक है, सभी अच्छे हैं, मम्मी पापा ध्यान रख रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो है सब कुछ सही जा रहा है। कुछ तुक और कुछ लय पंक्तियों की, उसे तो कुछ कुछ बातें याद है और कुछ कुछ याद नहीं होती। इस तरह से उसका जीवन है जो चल रहा है। अब वो कहती है आगे, यहाँ तक समझ आया? हाँ जी, क्लास समझ आया यहाँ तक? यस मैम। हाँ जी। यस मैम। आगे कहती है कि माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हें कोई सपने दिखाता है, ठीक है, लालच देता है, क्या लालच है? उसके पास लालच है कि उसके गहने कपड़े, शादी को, यही उसको समझ इतनी होती है कि कपड़े हैं, गहने हैं, नई नई चीजें हैं, सपने हैं, ठीक है, घूमना फिरना है, जो जो कि एक लड़की है जो शादी के समय देखती है। लेकिन ये सारे गहने कपड़े ये सब उसके लिए क्या बन जाते हैं? जंजीरें बन जाती हैं। इनमें लिपटा करके जब उसको विदा किया जाता है तो उसके चेहरे, उसके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं जो कि दिखाई नहीं देती। वो तो सपने होते हैं, सपनों में तो जो है थोड़े टाइम के बाद असलियत आ जाती है। तो वो कहती है कि माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, सिर्फ यही मत देखना कि सब अच्छा ही अच्छा होगा। आग रोटियां सेकने के लिए है और तू सपने देख रही है और वो टूटेंगे, है ना? अगर अगर टूटेंगे मतलब नहीं पूरे होंगे, तो ये समझ लेना कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो मतलब घबरा करके अपने आप को जो है, अपने आप को संभाल लेना। ये ना हो कि रोटियों जलाने के लिए जो आग है उसमें तुम खुद जल जाओ। वस्त्र और आभूषण, वस्त्र और आभूषण, वस्त्र कपड़े, आभूषण गहने शाब्दिक भ्रमों की तरह है। ये सिर्फ क्या है? तुम्हारे भ्रम है। ये तो एक एक तुम्हें जंजीरें पहनाकर जो है उनकी तरह है। तुम्हारे लिए ये क्या है? ये सभी बंधन है स्त्री जीवन के। ये तो स्त्री जीवन के बंधन है। इनके भ्रमों में मत रहना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कि लड़की तो बन जाना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, ठीक है। इसका अर्थ यही है कि जो भी तुम्हें सपने दिखाए जा रहे हैं, उन सपनों पर मत रीझना, ठीक है। आग जलने के लिए नहीं है, रोटियां सेकने के लिए है। कभी इतनी कमजोर मत बनना कि दूसरे के सामने तुम्हें झुकना पड़े, और कभी भी इतनी परेशान मत होना कि अपने आप को कमजोर महसूस करो और जो है टूट जाओ। ये सिर्फ दिखावे की चीजें हैं। इनके बुलावे में आकर के अपनी सुंदरता पर मत रीझना। हमेशा क्या बन के खड़ी होना? ताकतवर बन के खड़ी होना। और जितने भी ये लोग हैं, समाज के लोग हैं, समाज के बंधन हैं, इन सब का क्या करना? अब सामने से मुकाबला करना, ठीक है। बस इसमें यही शिक्षा दी है। तो आप लोगों को क्या नाम है, इसके जो कठिन शब्द अर्थ है वो आपने लिख लेने हैं, और इसको एक बार रीड कर लेना। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना है तो बता दो, कोई भी। हाँ जी, पूछना है किसी ने? हाँ जी, किसी ने पूछना है? हाँ जी,
पूछना है किसी ने कुछ? नो मैम। हाँ जी, समझ आ गया आपको। तो इसमें यही शिक्षा दी है कि जीवन में जब आगे बढ़ना है तो इन बंधनों को क्या करना है, अपने सपनों को तो पालना ही है, लेकिन कमजोर नहीं पड़ना। हर मुसीबत का, हर परेशानी का जो है सामना करना है आगे बढ़कर। ठीक है, चलिए जी, गुड आफ्टरनून क्लास। और बेटे अगर मान लो थोड़ा बहुत जो है 5-7 मिनट की कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है तो आप वेट कर लिया करो। ओके।